डियर स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंट एंड रेडिकल ये दो चीजें हैं जो आपको सीखनी है। आप ये ध्यान रखो कि एक्सपोनेंट एंड रेडिकल में बहुत थोड़ा सा फर्क है। किसी भी नंबर को हम दो तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा नंबर 4। अब आप देखो नंबर 4 जो है वो एक्सपोनेंट के फॉर्म में 2 स्क्वायर होता है, क्योंकि 2 इंटू 2 4 होता है। 2 स्क्वायर मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गया। तो ये 4 जो है एक्सपोनेंट फॉर्म में 2 स्क्वायर है। लेकिन इसी 4 को हम जब रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे तो ये √16 हो जाएगा। 16 के रूट अंडर में होगा, क्योंकि 16 इज 4 4 जा 16 और 2 4 में से एक 4, क्योंकि यहाँ पे 2 4 में से एक 4 बाहर आ जाते हैं इस रूट के साइन से। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 16 जो होता है 4। तो 4 इज इक्वल टू √16 इन रेडिकल फॉर्म एंड 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इन एक्सपोनेंट फॉर्म। इसमें बहुत क्लोज रिलेशन है जो आपको समझना है कि हम किसी भी नंबर को दो तरह से एक्सप्रेस करते हैं, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और एक रेडिकल फॉर्म में। और हमारे जो फॉर्मूलाज बनते हैं ये बेस्ड ऑन ये जो कंसेप्ट है कि क्या रेडिकल है और क्या एक्सपोनेंट है, इसी पर बनता है। तो आप यदि इस चीज को, इस एक्सप्रेशन को अच्छे से समझेंगे तो इसके फॉर्मूला को भी आप अच्छे से समझेंगे और फिर उसे अप्लाई भी अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए आप सबसे पहले समझे कि ये दो तरह का एक्सप्रेशन है किसी नंबर के लिए। वैसा नंबर जिसका स्क्वायर पॉसिबल है या उसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट पॉसिबल है। ठीक है, अब आप आगे समझेंगे। ये एक्सपोनेंट फॉर्म है a⁴ m/n। यहाँ पे आप देखोगे जो पावर है या एक्सपोनेंट है वो एक रैशनल नंबर m/n के फॉर्म में है। तो रैशनल नंबर क्या हो या इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में n यहाँ पे निगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में जो निगेटिव नंबर होता है वो न्यूमरेटर में होता है, n इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब कोई भी नंबर है a, यदि उसका बेस नंबर है तो उसके पावर में राइट साइड के ऊपर में कॉर्नर पे m/n लिखते हैं। इसमें जो डिनोमिनेटर n होता है वो आपका इंडेक्स बन जाता है जब हम रेडिकल फॉर्म में लिखते हैं। और जो आपका a⁴ m है, a⁴ m को हम रेडिकेंड कहते हैं। तो आप देखो यहाँ पे हमने नंबर लिखा है a⁴ m/n। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसमें n जो है ये इंडेक्स में आ जाएगा, ये रूट के अंडर के साइन में यहाँ पे जो लिखते हैं इसे हम इंडेक्स कहते हैं। और a⁴ m जो है ये आपका ये रेडिकेंड कहलाता है। और टोटल जो एक्सप्रेशन है इसे हम रेडिकल कहते हैं। तो फिर एक बार फिर से रिपीट करते हैं। a जो है यहाँ बेस कहलाता है, m/n यहाँ पे पावर है या इसे एक्सपोनेंट भी कहते हैं। ये सेम एक्सप्रेशन को हम रेडिकल के फॉर्म में लिखते हैं, ये रेडिकल फॉर्म में है। तो जब m/n है तो n जो है ये इसका इंडेक्स कहलाता है और a⁴ m रेडिकेंड कहलाता है और ये पूरा एक्सप्रेशन जो है रेडिकल कहलाता है। तो ये दोनों बहुत आप देख सकते हो, इसी एक्सप्रेशन को हमने इस फॉर्म में लिखा है। तो इसलिए इनके जो फॉर्मूला बनते हैं एक दूसरे से काफी रिलेटेड होते हैं। और जो बेस फॉर्मूला हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, इसको समझते हुए ही हम किसी भी फॉर्मूला में आगे बढ़ते हैं। तो आप यदि ये चार चीजें, चार मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इसे आप अच्छे से समझते तो आप आगे भी सब कुछ अच्छे से समझोगे। आपको मैथ्स में क्या करना है, बस ग्रेजुअली एक दूसरे को, एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर को रिलेट करके समझना है। और आपको प्रैक्टिस करना हमेशा जरूरी है, नहीं तो फिर आपके पास मिसकंसेप्शन रहेंगे। प्रैक्टिस से आपका कंसेप्शन क्लियर होता है। अब हमने यहाँ a³ लिखा, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। a यहाँ कोई भी एक बेस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। a के जगह आप 3, 4, 5 कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन आप इसके एक्सपोनेंट में देखो पावर 3 है। पावर 3 को हम क्यूब भी कहते हैं। तो आप देखोगे कि अभी यहाँ हमने बताया था, यहाँ न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर ये फ्रैक्शनल या रैशनल नंबर के फॉर्म में है। यहाँ पे कुछ भी डिनोमिनेटर में नहीं है, तो आप कोई भी नंबर को आप उसका 3/1 लिख सकते हैं, क्योंकि 3/1 3 होता है। अब यहाँ पे 1 जो है, 1 कहाँ पे आएगा, ये रेडिकल में आएगा।
तो यदि जरूरत पड़े तो हम a⁻³ या a⁻³ लिखें, लेकिन ऐसा जरूरत बहुत कम पड़ता है। हम लोग मोस्टली जब रेडिकल फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ n के जगह यदि n का वैल्यू इंडेक्स यदि 2 हो तो हम लोग इसे लिखते नहीं है, ये अंडरस्टूड है। मतलब यदि हम यहाँ सिर्फ 4 लिखे, √4 रीड करेंगे तो यहाँ पे जो इंडेक्स है वो समझा जाएगा कि वो 2 है। जैसे यहाँ पावर 1, यदि किसी के पावर में 1 है तो पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 3⁻1 मतलब सिर्फ 3 होता है। वैसे ही यहाँ पे ये √4 कहते हैं। स्क्वायर रूट मतलब यहाँ पे 2 है, जो आपका अंडरस्टूड है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। और बाकी सारे इंडिसेस के लिए हम लोग को लिखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा ⁻8, तो इसमें हमें 8 का क्यूब रूट निकालना है। तो ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये मैंने आपको एक बार पहले ही क्लास में पढ़ा दिया है, लेकिन एक रिवीजन के लिए मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ और कुछ इम्पोर्टेंट सम्स जो आपको एग्जामिनेशंस के पहले करने हैं वो बता रही हूँ, ताकि आप जब रिवाइज करो तो आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना हो और आप एक बार पूरा अच्छे से रिपीट करके तभी एग्जामिनेशंस के लिए आए। अब यहाँ एक क्वेश्चन हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, यहाँ इवेलुएट करना है, मतलब हमें इसे सिंप्लीफाई करके एक नंबर आंसर में लाने हैं, इसे इवेलुएशन कहते हैं। तो आई होप कि ये वाला सम बनाने से पहले आप लोग सभी कोई सारे फॉर्मूलाज को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, क्योंकि आपके क्लास में करा दिया जा चुका है। अब आप इसमें दिमाग लगाए कि आप इसे कैसे सिंप्लीफाई करके आप इसका एक आंसर वैल्यू ला सकते हैं। यहाँ पे है आप 1³ + 2³ + 3³ और पावर में है -5/2। आप ये ध्यान रखो, यदि आपका फॉर्मूला सही होता है तो आपका रिजल्ट भी सही होता है। यदि आप किसी गलत तरीके से फॉर्मूला लगाते हैं तो आपका आंसर गलत आता है। इसलिए आप हर फॉर्मूला को अप्लाई करने से पहले या हर स्टेप को लिखने से पहले आप सोचें कि आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तभी आपका सम सॉल्व होगा। तो चलो स्टेप 1 आप क्या सोच रहे हो इसके बारे में, क्या करना है। 1³ है, +2³ है, +3³ है और (⁻−5/2) है। कोई भी इसमें 1 + 2 + 3 का होल क्यूब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कहीं भी ये फॉर्मूला नहीं है a³ + b³ + c³ = a + b + c होल क्यूब। ऐसा नहीं है, बच्चे ज्यादातर ऐसे कर देते हैं जो कि गलत होता है। यहाँ डायरेक्ट 1 + 2 + 3 का होल क्यूब कर देते हैं, लेकिन ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं सिखाया गया है जिसमें आपको a + b + c का होल क्यूब = a³ + b³। तो ये गलत है, ये मत करना। ये मुझे बताना जरूरी था क्योंकि बच्चे ऐसा करते हैं। तो अब आपको क्या करना है, सेपरेटली हर टर्म्स को आप पहले सॉल्व कर लें, ठीक है। जो फॉर्मूला नहीं है उसे आप गलत तरीके से अप्लाई करते हो एग्जामिनेशन में और ये गलत हो जाता है। तो आप 1 का क्यूब निकाले, 2 का क्यूब निकाले और 3 का क्यूब निकाल करके ऐड कर लें। ये देखो 1 का क्यूब हो गया 1 × 1 × 1, ये 1 ही होगा। 2 का क्यूब 2 × 2 = 4 एंड 4 × 2 = 8। 2 को अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई किया है। 3 का क्यूब मीन्स 3 × 3 × 3, 3 × 3 = 9, 3 = 27। फिर हमने ऐड किया है 8 + 1 9 एंड 9 + 27 36 (⁻−5/2). अब आपको यहाँ क्या ध्यान देना है, हमें यहाँ पे और सिंप्लीफाई और इवेलुएट करना है। तो आप इसका डिनोमिनेटर में देखो 2 है, तो मतलब ये किस चीज का स्क्वायर है आप ये सोचेंगे। और फिर जब हम इसे स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 और इसके डिनोमिनेटर का 2 कैंसिल होगा। तो 36 आप सभी को पता होना चाहिए बाय प्रैक्टिस, 6 × 6 = 36 होता है। तो 6 × 6 यानी 6 स्क्वायर। तो 36 कैन बी रिटन एज 6 स्क्वायर। तो यहाँ हमने 36 को क्या लिखा, 6 स्क्वायर (⁻−5/2). अब आपको एक फॉर्मूला दिया गया है a⁻m and whole to the power n is equal to a⁻m into n। तो पावर का पावर होता है ब्रैकेट के बाहर, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमने क्या किया, m और n को, पावर और पावर को हमने मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे 6 का पावर 2 × -5/2 कर दिया है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ 2 न्यूमरेटर में है और ये 2 डिनोमिनेटर में है, इसे हम कैंसिल कर देंगे और ये 6 ⁻⁻5 होगा। तो हमने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाया, a⁻m whole to the power n
इज a to the power mn। तो फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखें, 9-10 फॉर्मूले हैं, इसे हमेशा ध्यान में रखें, उसका लिस्ट रखें, उसे प्रैक्टिस करें। और ये सॉल्व करने के बाद 6 to the power -5 आया। अब ये निगेटिव पावर है, निगेटिव पावर को हम पॉजिटिव पावर में करते हैं, इसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है a to the power -m का। तो फॉर्मूला क्या है, फिर से रिमाइंडर दूं, a to the power -m इज इक्वल टू 1/a to the power m। तो इस फॉर्मूला में क्या ध्यान रखना है कि यदि एक्सपोनेंट निगेटिव है और हम उसे डिनोमिनेटर में लाते हैं तो ये एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाता है। आपके लिए रिसर्च का काम है कि ये ऐसा क्यों होता है। ये आपको निगेटिव पावर के बारे में समझना जरूरी है। अभी इस वीडियो में हम नहीं समझाएंगे, क्लास में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको दिक्कत होगी तो आप फिर से पूछोगे। तो इस हिसाब से बेस जो है 6 है a के जगह, और माइनस की जगह माइनस है, m की जगह 5 है। तो ये 1/6 to the power 5 इसका पॉजिटिव एक्सपोनेंट के एक्सप्रेशन में आएगा। और इवेलुएट करने के लिए आप 6 को अपने आप से 5 बार 6 into 6 into 6 into 6 into 6 5 बार आप मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। तो ये हमने लिखा 1/7776। अब आप देखो आप और क्या गलती करते हो। यहाँ हर स्टेप के आगे हमने इक्वल टू साइन लिखा है, ठीक है। और आप एक नीचे पूरे पेज में अच्छे से हर स्टेप्स को क्लियरली एग्जाम में लिखेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। मैं 1-2 वीडियो और शेयर करूंगी, तब तक आप सारे क्वेश्चंस को 1 by 1 सॉल्व कीजिए। पहले अपना फॉर्मूला पे कमांड कीजिए, जितने फॉर्मूले हैं उसे ध्यान दीजिए और एक एक करके सम सॉल्व करें।